देवताओं का स्मरण। ओम नमो अरिहंताणं। ओम नमो सिरिसिद्धाणं। ओम नमो आयिर्याणं। ओम नमो ओवशायाणं। ओम नमो लोयसविसाहुरम्। ओम शिवार्गस्य नेतारम्। विद्यारं कर्णिभूषिताम्। ज्ञातारं विस्मितत्वानाम्। वन्दे तं देवोऽखिलाण्डैः। वन्दे तं देवोऽखिलाण्डैः। वन्दे तं देवोऽखिलाण्डैः। मेरी पवित्र मनि में गुरुदेव आओ। मैं शास्त्री भाषण करूं, प्रतिभा जगाऊं। अरिहंत वासिते सभी सुधि देवताओं। क्या बोलना मुझे अभी, तुम्हें ही बताओ। क्या बोलना मुझे अभी, तुम्हें ही बताओ। क्या बोलना मुझे अभी, तुम्हें ही बताओ। बोलो एक बार श्री चिंतामणि पासनाथ भगवान की। बोलो एक बार श्री चंद्र प्रभु भगवान की। अष्टानिका महापर्व की। सिद्धि चक्र महामंडल विधान की। विश्व प्रसिद्ध समाधि भक्ति के रचयिता मम गुरुदेव आचार्य भगवानेश्वर विभूषण जी महामुनि राज की। आचार्य संघ की। चिरवाणी माता की। आचार्य भगवान स्वामी जी की। प्रियात्मन, हम तत्पर सूत्र के प्रथम अध्याय के कुछ सूत्रों को समझ लिए थे। सम्यक् दर्शन ज्ञान चारितानि मोक्ष मार्गः। तत्वार्थ सिद्धानां सम्यक् दर्शनम्। तन्मे सर्गा गदित मार्गः। जीव स्वमन सम्मनेषा मोक्षास्तत्वम्। नामस्थ स्थापना त्रिभोतस्तन्यासः। प्रमाणनैरधिगमः निर्दिष्ट स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। सरसत्याचे के स्पर्शन कालांतर भावार्थ बहुत वैश्य। मति सुधावधि मना पर्याय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आदि परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिहो द्वितीय अर्थांतरम। अब हम चलते हैं तत्वस्तुत के प्रथम अध्याय के सूत्र नंबर 14 की ओर। सूत्र क्या कहता है? तदिन्द्रिय निन्द्रिय निमित्तम। ये क्या है? मति ज्ञान की उत्पत्ति के कारण उपाय। मति ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है? कैसे होती है? तदिन्द्रिय निन्द्रिय निमित्तम। इंद्रिय और मन, 5 इंद्रिय और मन के द्वारा क्या होती है? मति ज्ञान की उत्पत्ति होती है। अब आचार्य भगवान कहते हैं कि इंद्रिय किसे कहते हैं? हम इंद्रियों के बारे में सुन रहे हैं, तो इंद्रिय किसे कहते हैं? बताओ भाभी। जो आत्मा की पहचान कराता है।
आत्मा के चिन्ह, जीव के चिन्ह, जिससे हम पहचान कर पाते हैं कि यह जीव है, उसे क्या कहते हैं? इंद्रिय कहते हैं। और वो मन कितने होते हैं? तो दो मन होते हैं। एक तो होता है द्रव्य मन, एक होता है भाव मन। अब आचार्य ने बताया कि हमारे पास 5 इंद्रियां हैं। 5 इंद्रियां, इनका अपना अपना स्थान है, अपना अपना समय है, अपने अपना विषय है। कैसे? जैसे कि चक्षु इंद्रिय, इसका अपना समय है, इसका एक अपना विषय है। विषय क्या है? इसका विषय है देखना। इसका समय कितना है? स्थान कितना है? इसका स्थान जहां तक कि अपनी चक्षु देख पा रही है, बस उतने ही तक ये सीमित है। कान का विषय सुनना है, लेकिन कितनी दूरी तक का सुन पाएगी, उसका एक समय निर्धारित है कि नहीं? क्या मैं यहाँ बैठकर यहाँ पे कमरे में भी क्या चल रहा है सुन पाती है क्या? नहीं सुनाई देगा, क्योंकि इसका एक स्थान निश्चित है। अपनी नाक का एक अपना समय, अपनी विशेषता है, निर्धारित है कि वह कहाँ तक की खुशबू, सुगंध, दुर्गंध को ले पाएगा। उसके बाद हमारे मुख की भी एक विशेषता है, इस पर रचना कह दो, क्या है? रचना इंद्रिय की भी अपना है, एक स्थान है, एक विषय है कि कब कितना बोल सकती है, हमारी आवाज कितनी दूरी तक जा सकती है। इसका मतलब है कि स्पर्श, रचना, ज्ञान, चक्षु, कर्ण, हमारे 5 इंद्रियों का अपना एक समय है, अपनी एक विषय है, अपनी एक अपना एक स्थान है। लेकिन अभी तो सिर्फ हमने 5 इंद्रियों के बारे में बोला। अभी क्या रह गया? क्या रह गया? मन। मैंने बोला था ना, अब मन क्या है? तो मन का कोई समय निर्धारित नहीं है, मन का कोई स्थान नहीं है, मन का कोई विषय नहीं है। अब बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा मन, हम यहाँ बैठे हैं, कब कहाँ चला जाए हमें खुद पता नहीं चलता। चल जाता क्या? हम क्या सोच रहे हैं, उस विषय को ना सोचें, उस पर हमारा बस है क्या? नहीं है। हम सोचते हैं कि हमें वहां तक अपना मन नहीं ले जाना। क्या आपकी मन आपकी सुनता है? नहीं सुनता, क्योंकि मन का ना तो कोई स्थान सीमित है, ना ही उसका कोई विषय है कि उसको बस इतना ही सोचना है। इसलिए आचार्य भगवान ने मन को इंद्रिय नहीं अनिंद्रिय कहा है, क्योंकि इंद्रियों का तो समय विषय निर्धारित है और मन का नहीं है। प्रियतम, अब हम चलते हैं सूत्र नंबर 15 पर। ये कहता है अवग्रह हियावाय धारणा। ये क्या है? अभी बोला ना सूत्र में, ये क्या है? हम अवग्रह हियावाय धारणा, ये मति ज्ञान के भेद है। अब हम क्या कर रहे थे? मति ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है। अब ये है मति ज्ञान के भेद। मति ज्ञान को कितने भेद से समझ सकते हैं? तो आचार्यों ने बताया कि मति ज्ञान को 4 विषय से समझते हैं। इसके भेद कितने हैं? 4। क्या है? अवग्रह, हेहाय, अवाय और धारणा। यहाँ अपन इसे सूत्र में पढ़ेंगे तो अपन वैसा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जब अपन इसको अलग करेंगे
करेंगे तो अवग्रह, ईहा, अवयव और धारणा। ठीक है, 4 है। अब अवग्रह, अपग्रह तो क्या है? जो इंद्रियों मन के द्वारा पदार्थों को जानता है, समझता है और पदार्थों से, इंद्रियों के द्वारा पदार्थों से जो उसका संबंध होता है वह क्या है? अपग्रह। कैसे? इंद्रिय और पदार्थ का संबंध जुड़ना अपग्रह है। तो कैसे है? जैसे कि चक्षु क्या है? चक्षु क्या है? इंद्रिय है ना। और ये हमें जो कलर दिख रहा है ऊपर, देखो कौन सा कलर है? सफेद। सफेद है ना। ये क्या है? ये पदार्थ है। अब हमारा इंद्रिय का सफेद कलर को जान लेना, सिर्फ 1 मिनट का इसका संबंध जुड़ गया, क्योंकि अपनी इंद्रिय चक्षु इंद्रिय ने इस सफेद कलर को पहचान लिया, तो इसका संबंध जुड़ गया। अब ये हो गया है अवग्रह। लेकिन ईहा, ईहा क्या करती है? तो जो अवग्रह के द्वारा पदार्थ को जाना चाहता है उसमें और विशेष रूप से जानना। अब यह क्या है, यह कैसे है, और सोचना। अभी तो सिर्फ जाना था कि सफेद कलर है, लेकिन अब विशेष रूप से जानने की इच्छा होना। लेकिन हम इसको संशय नहीं कहेंगे। ये हो जाता ना कि हम किसी सब्जेक्ट में, किसी विषय में, इस वस्तु में संशय कर रहे हैं, विकल्प कर रहे हैं। ये विकल्प करना नहीं है, ये तो क्या है? इसको विशेष रूप से जानने की इच्छा है, जो ईहा है। जैसे कि ये कलर तो सफेद दिख रहा है, तो क्या ये सफेद कलर ही है या कोई पटाखा है? ऐसा तो नहीं कि बगुला हो, नहीं नहीं, हो सकता है कि कोई कपड़ा हो सफेद। ये क्या है? ये संशय नहीं है, ये हमारी उसकी स्थिति जानने की और इच्छा है कि ये है क्या। उसके बाद अब क्या आता है? अवग्रह, ईहा के बाद अवयव। यह वस्तु को निर्णय से जानती है। जब वस्तु का निर्णय करना अवयव के हाथ में होता है। जैसे कि बगुला है, अब कैसे? यदि उसने पंख फैला दिए या ऊपर नीचे किए तो उसके पंखों को देखकर ही निर्णय हो जाना कि हाँ, अब ये तो बगुला ही है। निर्णय हो गया। अभी तो पंख विकल्प था कि हो सकता है कि बगुला भी हो सकता, या फिर कपड़ा भी हो सकता, पटाखा भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब हमने पंखों को देखा ऊपर नीचे करते हुए, उड़ते हुए, फैलाते हुए, तो हमारे अंदर एक पक्का निर्णय हो गया कि अब तो ये बगुला ही है। तो ये क्या है? अवयव। अब क्या बचा? धारणा। तो आज हम कहते हैं कि जब अवयव जो वस्तु का निर्णय कर लेती है, उस पदार्थ का हमें भूल नहीं भूलना, हमेशा स्मरण रहना। ये धारणा हो गई कि आप कभी नहीं भूल सकते कि हाँ, वो बगुला ही था। अब कोई विकल्प का कार्य नहीं है कि हो सकता था कि बगुला ना हो, यहाँ विकल्प आ जाता। लेकिन जब अवयव ने ही निर्णय कर दिया कि वो बगुला ही है, तो फिर ये हमारी धारणा में बैठ जाता है कि वह बगुला ही है, और उसे विस्मृत नहीं करना, भूलना नहीं। ये धारणा है, ये पक्का हो जाता है, मजबूत हो जाता है। अब हम तत्वस्मृति के 2 ही सूत्र। अब हम आगे चलते हैं तो आचार्य ऊपर बताते हैं कि भगवान में देख रहे हैं ना, जन्नत के भगवान, इनमें और हम में क्या अंतर है बताएंगे? जन्नत के भगवान या आदिनाथ से लेकर महावीर भगवान तक
24 तीर्थंकर भगवान में या हम में क्या अंतर है? तो आज हम कहते हैं कि जब हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं ना, स्कूल में देखा होगा कि वहाँ पर सब बच्चे एक से नहीं रहते। एक से रहते हैं क्या? नहीं रहते, सब अलग अलग रहते हैं। कोई होशियार रहता, कोई कमजोर रहता, कोई टॉपर भी रहता तो कोई फेलियर भी रहता। हाँ, सब में अलग अलग विशेषता होती है। जैसे कि एक बच्चा टॉपर है क्योंकि वो बहुत होशियार है, दूसरा बच्चा उसी सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, एक बच्चा पास होता है लेकिन उसके कुछ मार्क्स आते हैं, और एक बच्चा सिर्फ टेम्परेरी उसका ही काम चल रहा है। एक ही क्लास के बच्चे हैं, क्या बच्चों में फर्क आया? बच्चों में फर्क नहीं है, ऐसे नहीं है, क्योंकि है तो एक ही क्लास की और पढ़ाने वाले टीचर भी एक ही है, तो उसमें कोई फर्क नहीं है। फर्क तो कहाँ पे है? उनके सब्जेक्ट में। हाँ, कोई भी बच्चा सप्लीमेंट्री भी ले आता है, आती है ना सप्लीमेंट्री के, लेकिन क्या कहते हैं कि जो टॉपर था उसके वैसे उससे ज्यादा नंबर तो किसके हैं? जिसकी सप्लीमेंट्री आई थी परसेंटेज के हिसाब से तो उसके नंबर ज्यादा है। बस फर्क इतना है कि वो एक सब्जेक्ट में वीक था जिससे उसकी सप्लीमेंट्री आ गई। तो क्या अब कितने ही नंबर हो सप्लीमेंट्री वाले तो सप्लीमेंट्री ही मानी जाएगी, अब उसको टॉपर तो नहीं कह सकते। उसी प्रकार आचार्य ऊपर कहते हैं कि जिनेंद्र भगवान जो है वो क्या है? वो टॉपर है, क्लास के टॉपर है, क्योंकि हमारे घर में कितने होते हैं? 8। क्या नवरणी, 10 नवरणी, वेदिनी, मोहिनी, आयु, नाम, बोध और अंतराय। ये क्या है? ये हमारे स्कूल के सब्जेक्ट जैसे हैं। स्कूल में 6 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कभी कभी एक्स्ट्रा कोचिंग ले लो तो 8-10 पढ़ते रहते हैं। ऐसे ही ये हमारे सब्जेक्ट हैं 8। क्या नवरणी, 10 नवरणी, वेदिनी, मोहिनी, आयु, नाम, बोध और अंतराय, ये 8 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से हमारे जिनेंद्र भगवान इन 8 सब्जेक्ट में क्या हो गए? टॉपर हो गए। जैसे कि सिद्ध भगवान ने 8 कर्म 8 खाते मतलब 8 कर्मों का नष्ट कर दिया था, तो सिद्ध भगवान बन गए। लेकिन हमारे जो अरिहंत भगवान है वो 4 घातियां कर्मों को नष्ट करने की बात बने हैं, तो अंतर तो है। उसके बाद हमारे आचार्य भगवान है मतलब मुनिराज ये भी है, उसके बाद श्रावक भी आते हैं, फिर और सामान्य श्रावक आ जाते हैं। तो ये क्या है? अलग अलग बच्चे हैं, लेकिन फर्क इतना है कि कोई टॉपर हो गया, कोई फेल हो गया, किसी की सप्लीमेंट्री आ गई तो कोई पास हो गया। उसमें से जिनेंद्र भगवान हमारे टॉपर हैं अपनी क्लास में, क्योंकि उन्होंने 8 कर्मों को नष्ट करके विजय प्राप्त की है। और जो हमारे मुनिराज हैं वह अभी सप्लीमेंट्री में तो सभी आते हैं, लेकिन वो पास मानते हैं उनको, क्योंकि उन्होंने 28 गुणों को धारण किया है। उसके बाद हम आते हैं श्रावक, जो सप्लीमेंट्री वाले हैं, क्योंकि सप्लीमेंट्री हमारी सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में आई है। हमारे भगवान की पूरे गुण मिलते हैं
करते हैं ना, हम कहते हैं हमारे मित्र हैं, ये हमारे शत्रु हैं, ये हमारे अच्छे मित्र हैं, इससे तो हम बहुत चिढ़ते हैं, ऐसे कह देते हैं ना। तो क्या है हमारे मित्र, कहाँ है, बताओ कौन से शत्रु हैं हमारे? क्या आप हम शत्रु हैं? किस बात की शत्रुता? हाँ, यदि अपन को राग करना है, द्वेष करना है तो करो। आज हम ये नहीं कहते कि नहीं करो, करो, लेकिन राग कैसा राग करो? अपनी आत्मा से राग करो, अपनी आत्मा के गुणों से राग करो, और इतना राग करो, इतना राग करो। लेकिन कौन सा राग? जो संसारी जीवों का राग है वैसा राग नहीं करो। करना ही है तो प्रशस्त राग करो। जैसे हम शिष्यों को अपने गुरु से कैसा राग होता है? प्रशस्त राग होता है। लेकिन आप सबको अपने बच्चों से राग ही होता है ना? दोनों में बहुत फर्क पड़ता है। राग में वह संसार में बातें रखता है, लेकिन जो प्रशस्त राग होता है वह हमें संसार से पार ले जाने वाला होता है, हमारा हितकारी होता है, हमें अच्छे मार्ग पर ले जाने वाला होता है। तो आज जब हम कहते हैं करो, कितना राग करना है? अपनी आत्मा से करो, लेकिन क्या किसी और से राग मत करो, क्योंकि यदि हम किसी व्यक्ति से राग करेंगे तो वह हमें नीचे ले जाएगी, और यदि हम अपनी आत्मा से राग करेंगे तो वह हमें ऊपर ले जाएगी। नींद आ रही है? नहीं आ रही? बुरा लग रहा? नहीं लग रहा? हाँ। तो अर्जुन कहते हैं कि करना है, हमें भी खूब राग करना है, लेकिन अपने गुणों से राग करना है। वो उन गुणों से जो सिर्फ हमें यहाँ से ले जाकर वहां तक ले जाए, उन गुणों से राग करना है। और शत्रु भी बनाना है। द्वेष करो, लेकिन किससे? व्यक्ति से द्वेष नहीं करो, क्योंकि व्यक्ति से द्वेष हमें नीच गति में ले जाएगा। लेकिन 8 कर्मों से द्वेष करो, क्योंकि इन 8 कर्म जो हैं वो हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं, कि जो हमें हमारा ही आत्मकल्याण नहीं करने दे रहे। अर्जुन को कहते हैं जो संसार के शत्रु हैं वह तो आपसे कुछ कह देंगे, यदि आप नहीं भी सुनो तो कोई बात नहीं, लेकिन जो हमारे कर्म रूपी शत्रु हैं ये तो हमें छोड़ते ही नहीं है। बाहर का शत्रु तो एक भला माफ कर भी देगा, लेकिन कर्म रूपी शत्रु हमें छोड़ते नहीं है। इसलिए हम इतना द्वेष करें कि हमें अपने शत्रु को अपने से दूर निकाल फेंकना है, और इतना राग करें कि आत्मा के गुण अपने आप प्रकट हो जाए। इसमें ही हमारे आत्मा के गुण जैसे ही प्रकट होंगे वह हमारी सिद्धि भगवान तक की यात्रा को सफल कर देंगे। जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं उस पुरुषार्थ का फल हमारी सिद्ध यात्रा तक जाता है, अरिहंत यात्रा तक जाता है, सिद्धि शिला तक जाता है। चलो वहां नहीं तो मोक्ष तक ही चला जाए, वहां नहीं पहुंच पा रहे तो कम से कम स्वर्ग ही चले जाए, और यदि वहां भी नहीं पहुंच पा रहे तो कम से कम इतना पुरुषार्थ करें कि जब तक हम संसार में हैं जिन मंदिर तक तो पहुंच ही जाए। इसलिए अपनी आत्मा के कल्याण करने के लिए शत्रु और मित्र बनाना, लेकिन संसारिक नहीं, जो हमें मोक्ष में हमारी सहायता करें ऐसे हमें मित्र बनाना है। सबसे अच्छे मित्र तो हमारी चिंगारी माँ है। बताओ, यदि जब भी हम भटकते हैं तो ये हमारा सहारा बनती है। आज के समय में हमारा एकमात्र सहारा सिर्फ चिंगारी माँ है। आपके सारे विकल्पों को दूर करने का एक सहारा क्या है? चिंगारी माँ। ये हमारा सबसे सच्चा मित्र है। यदि हमने अपनी माँ से राग किया, संसारिक नहीं, सिर्फ मोक्ष रूपी माँ चिंगारी माँ से राग कर लिया, अपने संसार के पिता से राग नहीं, अपने अरिहंत पिता से राग कर लिया, और हमें अपने
हमारे कल्याण में कराने में लगी हुई हैं, यदि उनसे राग कर लिया और जिनवाड़ी माता से राग कर लिया तो हमारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए अब हमें कौन से शत्रु बनाना है? कर्मों को भी शत्रु मानना है। बाहर क्या कोई हमारा शत्रु है ही नहीं, क्योंकि बाहर में जो है वो हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। बाहर के शत्रु क्या करते हैं? वह तो हमारी इंद्रियों को ही नुकसान पहुंचाते हैं, साथ शरीर को ही नुकसान पहुंचाते हैं। छिन्न भिन्न कहीं करेंगे, काट पीट देंगे, मार देंगे, कुछ कह देंगे, इससे ज्यादा क्या कर पाएंगे? वो सिर्फ हमारा शरीर ही नष्ट होगा, लेकिन जो अंदर विद्यमान शत्रु है वह हमें पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। और इस भाव में, इस भाव के साथ साथ जाने कितने भवों को हमारे नष्ट करके ही छोड़ेंगे। इसलिए अब हम यदि माने तो सिर्फ अपने आठों कर्मों को ही शत्रु मानेंगे, बाकी हमारा कोई शत्रु नहीं है, सभी हमारे कल्याण मित्र हैं। श्री चंद्रप्रभु भगवान की, श्री चैतन्य महामंडल विधान की, नदीश्वर अष्टालिका महापर्व की, विश्व प्रसिद्ध समाधि भक्ति की रचयिता मम गुरुदेव हृदय कमल पर विराजमान आचार्य भगवानेश्वर विभो सतजी महामुनि राज की